नमस्कार, 5 मिनट की जादुई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग जो है संत संप्रदाय और वागड़ से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। आप सभी को पता है कि वागड़ की जो मीरा है, वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरी बाई को। किसको कहा जाता है? गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। और जो मीरा बाई है उनको राजस्थान की राधा कहा जाता है। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। और मीराबाई के बचपन का नाम क्या है? पेमल इनके बचपन का क्या था? नाम था। राणाबाई जो है उनको राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। और इनका जो गांव है वो था हरनावा। और हरनावा जो गांव है, हरनावा कहां पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है। गौरी देवी का जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा था? डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर इनका कार्य क्षेत्र था। और डूंगरपुर के अंदर गौरी बाई का मंदिर भी बना है जिनको वागड़ की मीरा कहते हैं। और भूरी बाई का जो संबंध है वो मेवाड़ क्षेत्र से है। ठीक है, किस क्षेत्र से है? मेवाड़ क्षेत्र से इनका संबंध है। और इनका पूरा नाम जो है वो नाम है भूरी बाई, अलग के नाम से इनको जाना जाता है। आपको पता होगा कि एग्जाम के अंदर वागड़ से संबंधित 3 या 4 जो फैक्ट है डूंगरपुर बांसवाड़ा के, कोई भी एग्जाम दोगे आपको ये 4 बातें हर एग्जाम के अंदर मिलेगी। वही 4 बातें आपको मैं अभी बताने वाला हूं। कौन कौन सी वो जो बातें हैं मुख्य है वो आप यहां पे ध्यान में रख लेना। एक बात तो है कि वागड़ का गांधी किसको कहा जाता है? वागड़ का गांधी किसको कहा जाता है? तो वागड़ का गांधी कहते हैं किसको? भोगीलाल पांड्या को। पेपर में 100% ही मिलता है हर एग्जाम के अंदर। ठीक है, भोगीलाल पांड्या। इसके अलावा आप ध्यान में रख लेना कि वागड़ का कुंभ या वागड़ का पुष्कर किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेणेश्वर धाम को। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर को कहा जाता है। और इसी को आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। और ये जो बेणेश्वर धाम है ये माघ पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है। तो आदिवासियों का कुंभ अगर बेणेश्वर धाम है तो आदिवासियों का अर्ध कुंभ कौन सा है? आदिवासियों का अर्ध कुंभ किसको कहा जाता है? आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहा जाता है घोटिया अंबा को। घोटिया अंबा जो है, घोटिया अंबा पड़ता है कहां पे? बांसवाड़ा में। घोटिया अंबा कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। घोटिया अंबा मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। कहां लगता है? चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। इनके अलावा एक प्रश्न जो वागड़ से संबंधित है वो हमारा और रहता है। कौन सा रहता है? एक तो हमारा रहता है मानगढ़ धाम। ठीक है, मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम में याद रखना एक तो है संप सभा की स्थापना की थी किसने? गोविंद गिरी ने। ठीक है, गोविंद गिरी ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। तो याद रखना इसकी स्थापना जो है वो 1883 में हुई थी। और इसका जो प्रथम जो अधिवेशन है वो 1903 में इसका प्रथम क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन में 1913 के अंदर गोली चलाई गई थी जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी लोग शहीद हुए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था? हत्याकांड हुआ था आदिवासियों का। और इसलिए ये जो मानगढ़ धाम है इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग। राजस्थान का जलियांवाला बाग भी इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ये चीज भी परीक्षा में मुख्य रूप से कोई भी एग्जाम देना, हर एग्जाम में आपको ये चीजें जरूर मिलेगी, 100% ही मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद में एक बात आपको मैं और बता देता हूं कि यहाँ के जो प्रसिद्ध संत है वो थे संत मावजी। संत मावजी को क्या माना जाता है? भगवान का कल की अवतार माना जाता है। और इनका संप्रदाय जो है वो है निष्कलंक। कौन सा संप्रदाय है? निष्कलंक संप्रदाय है। और इनका ग्रंथ मुख्य कौन सा है? चोपड़ा इनका क्या है? ग्रंथ है। चोपड़ा इनका ग्रंथ है। और प्रधान पीठ जो है वो हरि मंदिर में है। और हरि मंदिर कहाँ है? तो हरि मंदिर साबला में है। और साबला कहां पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। ये हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा में आने वाले प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो गए। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कोई भी परीक्षा के अंदर इनके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। थैंक यू।